आज का वीडियो बहुत ख़ास है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे, आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके घर में कभी धन का संकट ना आए, आपके घर के लोग पढ़ाई लिखाई करके खूब योग्य बने, नौकरी लग जाए जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, जिसका बिज़नेस नहीं चल रहा है उसका बिज़नेस चलने लग जाए, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो दूर हो जाए। मैं अपनी दुआ, ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद आपके लिए भेजती हूँ, उसे ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। मित्रों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपने ना कहीं देखा होगा ना कहीं सुना होगा, और ये बहुत ही काम का है, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। आपको क्या करना है, बड़े पत्थर का टोटका बता रही हूँ, भारी पत्थर का टोटका। अगर आपको शत्रु बाधा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, घर का कोई सदस्य जिसने आपका जीना हराम कर रखा है, आपको बहुत दुखी कर रखा है, उसका नाम आप कोयले से सफ़ेद रंग के कागज़ पर लिख लीजिए। पूरा नाम लिखिए और उसके ऊपर एक क्रॉस बना दीजिए, जो गुणा का निशान होता है ना, वो उसके ऊपर बना दीजिए। इसके बाद आपको अपने ही पैरों की मिट्टी, अपने ही पैरों की या चप्पल की मिट्टी उसके ऊपर रख देनी है और फिर उसको फोल्ड करके आप भारी पत्थर के नीचे दबा के रख दीजिए। वो इंसान आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा करना भूल जाएगा बिल्कुल, और उसको सद्बुद्धि आ जाएगी। बाद में उस पत्थर को हटा दीजिए और उसकी जो पर्ची है उसको फाड़कर चौराहे पर डालकर आ जाइए। ऐसा करने से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और घर का कोई भी सदस्य आपसे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेगा। लेकिन अगर आपको गलतफहमी है तो ये प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत सही है, ईमानदार है, उसने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, आप ही खुंदक खा रहे हो, तो ये प्रयोग उल्टा आपके ऊपर भी पड़ सकता है। उसका नुकसान होने की बजाय आपका नुकसान हो सकता है। तो मैं नहीं चाहती आपका नुकसान हो, इसलिए चेतावनी देनी जरूरी होती है। बहुत से लोग किसी भी तंत्र प्रयोग की, टोने टोटकों की लिमिट नहीं जानते हैं। ये जितना अच्छा वर्क कर सकती हैं, अगर आपने उसका दुरुपयोग किया तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और सब कुछ नष्ट कर सकती हैं। इसलिए किसी का भी बुरा करने का भाव मन में ना लेकर आएँ। किसी ने वाकई में बुरा किया है, वो वाकई में इंसान बहुत ही बेकार है, घटिया है, गिरा हुआ है, तो ये काम आपको करना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं करना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। अब चलिए और बताती हूँ एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो आप एक कागज़ पर लिखेंगे पैसे का संकट, और ये आपको लेना है, एक सफ़ेद पेंसिल से लिखना है जो किसी को भी दिखाई नहीं दे। पैसे का संकट उस सफ़ेद कागज़ पर, सफ़ेद पेंसिल जो ड्राइंग वगैरह के काम आती है उससे आप लिख दीजिए। आप चौक से भी लिख सकते हैं। इसके बाद उसको आप फोल्ड कर दीजिए और उसमें चावल के दाने डाल दीजिए या चावल का थोड़ा सा आटा उस पर लपेट दीजिए गीला करके। इसके बाद उसको आप पत्थर के नीचे दबा दीजिए। जिस जगह पत्थर के नीचे दबाएं वहाँ कोई फूल वाला पेड़, सफ़ेद रंग का, सफ़ेद फूल जिसमें आते हैं वो पेड़ होना ज़रूरी है। वहाँ पर बड़े पत्थर के नीचे आप दबा कर आ जाइए, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर होने लग जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको 11 पाठ श्री सूक्त के डेली करने पड़ेंगे। मित्रों, जब तक जो देवी देवता आपको कुछ देना चाहते हैं, जब तक वो अपनी पूजा से तृप्त नहीं होंगे ना, आपका वो काम नहीं बनेगा। जिस भगवान को आपसे पूजा करानी की इच्छा होती है, वो उसी तरह का संकट आपके जीवन में आता है, और जब आप वो पूजा कर लेते हो तो आपका वो संकट मिट भी जाता है। लेकिन कुछ कुतर्की लोग, जिनको कि वो फ़ायदा होना नहीं लिखा है, वो ज़िंदगी भर अपने ही उसूलों पर, अपने ही बेवकूफ़ियों पर इतराते हैं, और वो दूसरे को इंसल्ट करके कि ज्योतिष तो अंधविश्वास है, ढकोसला है, ये है वो है, दलीलें पे दलील देते हैं और खुद कष्ट भोगते रहते हैं। तो मित्रों, यहाँ मैं यही बोलूँगी कि हमारा जो चैनल है लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए है, लेकिन मार्गदर्शन आपको लेना है या नहीं लेना ये आप ही तय करिए। हमारा काम था देना, हमारा काम था ज्ञान देना, समझाना। लेकिन अगर आपको ये बकवास और अंधविश्वास लगता है तो आपको जो सही लगे वो करिए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपके नसीब में जो लिखा है वही तो आप भोगोगे ना। हमारी दुआ तो हमेशा सबके साथ है, आपके साथ भी है। लेकिन हमारा निवेदन यही रहता है आपसे भी कि एक बार ट्राई करके देखिए। विश्वास में सब कुछ है। अगर आप सब तरफ से परेशान हो चुके हैं तो बजाय कुतर्क ढूंढने के, बजाय उसमें नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने के, आप एक बार पूरे विश्वास के साथ वो उपाय करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपके अंदर नकारात्मक सोच है और आप ये सोच के ही बैठे हैं कि भाई कुछ होने वाला नहीं, तो वाकई में कुछ नहीं होगा। कितने भी जतन कर लो, वाकई में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कुंडली में लिखा ही नहीं है। जिसको उपाय के द्वारा धन योग लिखा ही नहीं है, वो करेगा ही नहीं उपाय, वो कहेगा ये बेकार है, ये बेकार है। तो ये चीज़ थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। मैं अभी एक उपाय और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 मिनट आपके लूँगी। अभी रक्षाबंधन ऑफ़र चल रहा है मित्रों, और मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मेरी शक्ल आप देख लीजिए, मेरे चैनल को आप देखते हैं, आपको पता ही है। तो आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श दिया जाता है। अभी हम कोई कुंडली किसी की बनाकर नहीं भेजते हैं। हम कुंडली बनाकर उसका अध्ययन करके, प्रिंट वगैरह नहीं भेजते हैं। हम किसी तरह की कुंडली बताते नहीं हैं। अभी हम पूरा अध्ययन करके आपको रेमेडीज़ बताते हैं, उपाय करते हैं।
अगर आपको अपनी कुंडली पता है तो आप चाहें तो अपना लग्न का नाम भेज सकते हैं कि भाई मेरा मेष लग्न है, वृषभ लग्न है। हालांकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है, हमारी जो कुंडली बनती है बिल्कुल ही सही बनती है और हम जो उपाय बताते हैं बिल्कुल ही सही बताते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपने उसको कितनी श्रद्धा से किया है, आपने कितने उपाय किए हैं, ये काफ़ी कुछ रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। और ज्योतिष के जो उपाय हैं जो बताए जाते हैं 70% है, 100% कोई वर्क नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपके घर का वातावरण, आपके घर की बहुत सारी चीज़ें इनमें वर्क करती हैं। तो 100% इसको ना माने, ये 70% ही वर्क करता है। लेकिन 70% बहुत ज़्यादा होता है और मायने रखता है, 70% कोई कम नहीं होता मित्रों। इसके अलावा आपको अभी अंक विद्या के हिसाब से हम रक्षाबंधन जो ऑफर चल रहा है 1100 में अंक विद्या के हिसाब से परामर्श देंगे कि